जी, तो आज के व्लॉग में होंगी बहुत मज़े-मज़े की बातें। बहुत सारी नई बातें, बहुत से कल्चर और बहुत से खाने और बहुत सी मीठी-मीठी प्यार भरी बातें। मैं हूँ तनवीर सलीमी और जी मैं लेकर आती हूँ आपके लिए नए-नए व्लॉग्स और नई-नई बातें। आप सबको ग्रैंडमा रूटीन्स में वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो जी आज हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान और मेहमान का ताल्लुक़ भी है अपने ख़ानदान से। यानी मेरी भाभी की छोटी बहन आ रही है जिससे मेरी मुलाकात आज होने वाली है तकरीबन कोई 20 साल के बाद। वो बहुत छोटी सी थी जब मैंने उसको देखा था। वो शादी हो के उसके बच्चे भी माशाल्लाह हो के तो अपने बच्चों के साथ आ रही है जिसको मिल के जिससे बातें करके मुझे बहुत खुशी हुई। और जो मैंने उसकी मेहमान नवाजी के लिए ये जो मिडल ईस्ट की याद मेरे दिल में है, जहाँ पे मैं रही हूँ और वहाँ का कल्चर भी मैं यहाँ लेकर आई हूँ। ये बखूर है जिसके अंदर हम वो कोयला सुलगाकर खुशबू डालते हैं। ऊद की ये खुशबू है और ये पूरे घर को ऐसे महका देगी कि आपको किसी किस्म की किसी दूसरे स्प्रे की ज़रूरत नहीं, किसी खुशबू की ज़रूरत नहीं। आपका घर खुशबू से और प्यार भरी खुशबू से भर जाएगा। तो रोशनियों का इंतज़ाम मैंने साइडों की लाइट्स से किया है, अपने फ़ानूस जलाए हैं और मैंने जो डेकोरेशन की है वो भी आपके साथ शेयर की है। बर्तन जो मेरे हैं वो आपको ब्लू पोटरी भी नज़र आएगी जो पाकिस्तान का कल्चर है, और मोहब्बत भरे खाने भी नज़र आएंगे जो हमारी मुसलमानों की एक दूसरे के लिए ज़ियाफ़त का एक ख़ास अंदाज़ है। ये मैं दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ जो मैं समोसों के साथ सर्व करने वाली हूँ। इसके साथ ही मैंने बनाना ब्रेड बनाई है जो कि मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ। मैंने नहीं बनाई, मेरी बहू और मैंने मिलजुल के ये सारा काम किया है। और काम भी तो होता है हमेशा मिलजुल कर, तो होना भी यही चाहिए कि आप चाहे बहू हैं या चाहे सास हैं, बेटी हैं या घर में कोई भी आपका रिश्ता है, तो घर के हर काम के अंदर आपकी प्रेजेंस ऐसे होनी चाहिए कि आप उसके अंदर आपकी शख्सियत नज़र आए। तो ये हमारी शख्सियत का हिस्सा है कि हम अपने मेहमान को कितने प्यार से देखते हैं और हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। खानों से मतलब नहीं कि हम उसके आगे कितने खाने रखते हैं, हम इसको कितने अच्छे से दिल से प्रेजेंट करते हैं ये मैटर करता है। हम उसकी कितनी अच्छे से पजीराई करते हैं ये मैटर करता है। तो ये मेरा घर है जिसको मैंने अच्छे से फ्लावर्स के साथ, लाइटों के साथ और खुशबुओं के साथ सजा दिया है। और ये सारे खाने हैं जो मैं अपनी गेस्ट के आगे रखने वाली हूँ। और इसके साथ तो ये दही पकौड़ियाँ जो हैं मेरी तैयार हो गई हैं, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और साथ ही समोसे जो मैंने बाज़ार से मंगाए हैं जिसको मैं शो नहीं कर सकी क्योंकि मैंने उसे गर्मा गर्म ही टेबल पर सर्व किए थे। तो उसके बाद साथ ही मैंने ये रैप्स बना लिए हैं। ये चिकन रैप्स है, इसके अंदर मैंने नगेट्स डाले हैं और इसको मैंने जल्दी से इसको इस शेप में बना के रख लिया है। नगेट्स को मैंने एयर फ्रायर के अंदर गर्म कर लिया, पका लिया और उसके बाद ये सॉस बना ली। और सॉस बनाने के बाद मैंने लगा दिए इसके अंदर सारा मटेरियल को और जल्दी जल्दी इसके रैप्स बना के एक साइड पे रख दिया। तो इसको साइड पे रख दिया है मैंने, और जैसे ही गेस्ट आएंगे तो मैं इसको ग्रिल कर लूँगी और ग्रिल करने के बाद इसको उस वक्त सर्व कर दूँगी। तो ये जल्दी जल्दी से रेडी हो चुके हैं, इनको साइड पे मैं रख रही हूँ। तो साथ साथ में हम खुद भी तैयार हो गए हैं और चाय भी रख दी है ताकि चाय भी कावा पका के रख लेके और उनके आने पर दूध डाला जाएगा। इलायची डाली है इसमें और मसाला चाय डाली है। बहुत मज़ेदार चाय बनी पड़ी है। वो चाय का यानी कि मटीरियल तैयार है। और जल्दी जल्दी बाकी काम मुकम्मल करने के साथ ही हमने जो साइड पे बनाना ब्रेड रखी थी विदाउट ओवन हम उसको बना रहे हैं और उसको भी अभी हमने निकालना है और उसकी भी हमने कटिंग करनी है। ये रेडी होके बाहर निकल आई है जी, निकाल ली गई। और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने के बाद इसकी हम करेंगे कटिंग, और कटिंग करने के बाद इसको भी एक साइड पे रख देंगे। बिस्किट निकाल के मैंने प्लेट में डाल दिए हैं, फ्रूट रख दिया है और टना टन टन सब कुछ रेडी है। अब हम कर रहे हैं अपने गेस्ट का इंतज़ार, और हम खुद भी दोनों, मैं भी और बहू रानी भी, हम दोनों भी रेडी हो चुके हैं। और
और जो बेटा है वो अपने दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है, और गेस्ट ने अपनी 2 बच्चों के साथ आना है। एक उसका छोटा सा बेटा है और एक उसकी बेटी है, जो वो आने वाले हैं, और बेटे को, बड़े वाले बेटे को वो घर छोड़ कर आएंगी। तो मिलते हैं हम किसी नए व्लॉग में अच्छी अच्छी सी नई बातों के साथ। चलिए, अल्लाह हाफिज़।